शम्सो तोहा रुखसार है बदलो तो जा नूरे हिदायत ज़ात है और आलमी अंता शफीउल मुज़निबीन या रहमतल यौमल फज़ील अज़ीम के मेहमान अस्सलाम, कुरान के नुज़ूल के सामान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम है रमज़ान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम है रमज़ान अस्सलाम। अनवार मुस्तफ़ा का उजाला लिए हुए, अनवार मुस्तफ़ा का उजाला लिए हुए, हमदे खुदा का साथ हवाला लिए हुए, हवाला लिए हुए, हवाला लिए हुए। तू आ गया है ए महज़ी शान अस्सलाम, तू आ गया है ए महज़ी शान अस्सलाम, रमज़ान के झुकने लगी जबी। दानिया की माँ 20 से 25 हज़ार रुपये लेती है और लड़की को बेच, अपनी बेटी को भी इसने नहीं छोड़ा। तो ये बदमाश औरत है, ये लड़कियां सप्लाई करती है 20-25। दानिया की माँ 20 से 25 हज़ार रुपये लेती है और लड़की को बेच देती है। किचन कितना अच्छा बना हुआ, गाँव में इस तरह के किचन है, वो भी उससे चंद कदम। मरियम इकराम और आप देख रहे हैं मरियम इकराम चैनल, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्ट्रॉन्ग उज़मा, जिनको आप दो बातों से कह सकते हैं कि इंतहाई ज़्यादा फेमस है। पहली बात ये कि ये फलाह का काम इतना ज़्यादा करती हैं, लड़कियों के हक़ में इतनी बात करती हैं कि बात क्या करती हैं बल्कि काम भी करती हैं। ऐसी लड़कियां, ऐसी ख़वातीन जो घरों में बैठकर काम करना चाहती हैं, घरों में बैठकर इज्जत से रोटी खाना चाहती हैं, उन तक ये राशन भी पहुंचाती हैं और भी बड़ा काम करती हैं, जो कि लोग इनको डोनेशन भी भिजवाते हैं। इतना ट्रस्ट डेवलप हो चुका है। और दूसरी बात ये कि जब से इन्होंने अपने ही हाथों से अपने शौहर की दूसरी शादी करवाई, सिर्फ इस वजह से कि मैं बीमार रहती हूँ, मैं वक्त नहीं दे पाती, तो उसका हक है और हक हर बंदे का जो होता है वो देना चाहिए। तो ये दो बातें लोगों के दिलों में इतनी बैठ गई, इतनी लोगों ने मोहब्बत दी इन्हें कि आज माशाल्लाह इनका चैनल जो है वो आसमानों पे है और ख़ुद भी काम कर रही हैं और लोगों को इम्प्रेस भी कर रही हैं अपने काम से, और लोग एतमाद दिन ब दिन करे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आजकल जो एक सोशल मीडिया पर एक केस जो है बड़ा वायरल था, आमिर लियाकत और दानिया मलिक, तो उसके घर पर ये भी गए थे, हम भी गए थे। हमने एक तस्वीर का रुख देखा, दूसरी तस्वीर का रुख ये देख कर आई। इनसे जानते हैं कि ये वहाँ पर गई, इनके साथ हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं करम भला। आप भी पहुँच गई लोधड़ा? बस मैं तो गई थी, मैंने कहा जाके देख के आए कि अहमद लियाकत इतनी बड़ी पर्सनैलिटी। तो सुना कि बहुत बुरा सा गांव जहाँ पे जाकर उन्होंने शादी की, तो मैं बेसिकली यही देखने गई थी। तो मेरे उधर एक भाई हैं अब्दुल्ला भाई, उन्होंने किसी के थ्रू इनसे बात करी थी, तो इन्होंने हमें टाइम दिया कि कल आप 10 से 11 के दरमियान आ जाइएगा, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, 10 से 11 के दरमियान है, तो मैं सुबह 5 बजे वाली बस पकड़ूंगी और चले जाऊँगी। आपको पता है लाहौर से 6 घंटे का सफ़र है, और मैं चलेगी वहाँ पे। तो जब मैं पहुँची वहाँ पे, इन्होंने 10 से 11 का टाइम दिया था, मैं 10:30 इनके दरवाजे पे थी, और वहाँ पे जाके मैंने देखा तो ताला पड़ा हुआ था, घर बंद था। फिर मैंने वॉइस मैसेज किया कि मैं आपके घर के बाहर हूँ और एक साथ ही थोड़ी से फासले पे चारपाई है, गर्मी बहुत है, मैं उस पर बैठी हुई हूँ, तो मुझे आप बताएं कि आप कहाँ पे हैं। तो इन्होंने फिर 40 मिनट के बाद मेरा वॉइस मैसेज सुन के मुझे कॉल की कि आप कहाँ पे हैं। तो मैंने बताया कि मैं इस तरह एक चारपाई के ऊपर बैठी हूँ। इन्होंने फिर मुझे कहा कि कौन सी चारपाई। मैंने कहा आपके घर के बाहर एक ट्रेन की पटरी है,
उसके साथ एक चारपाई से थोड़ा सा दूर आपका घर सामने नज़र आ रहा है, ये घर का हुलिया है। मैं वहाँ पे हूँ, अगर कहते हैं तो किसी से बात भी करा दूँ। इन्होंने मुझे कहा कि अभी मैं सो के उठी हूँ और मैं बहावलपुर हूँ। मैंने कहा बहावलपुर यहाँ से आधे पौने घंटे का, मैं वहाँ पे आ जाती हूँ, तो अगर आपने इधर आना है या मुझे उधर बुलाना मुझे बता दे। कहते हैं मैं अभी सो के उठी हूँ, मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ। 2 घंटे गुजरने के बाद मैंने दोबारा मैसेज किया। मेरी आदत नहीं बार बार किसी को तंग करना, तो वो इन्होंने मेरा मैसेज सुन लिया और उसके बाद मुझे रिप्लाई नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने मैसेज किया कि आपने आना है या नहीं, मैं लाहौर से अकेली आई हूँ और ये अजनबी इलाका है मेरे लिए, गाँव है, यहाँ से मुझे वापस भी जाना है, तो आप मुझे बता दें। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। इन्होंने मेरा मैसेज सुन लिया, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने इनको कॉल्स की हैं, तो ये मेरी कॉल्स आगे से अटेंड नहीं की। 3 दफ़ा इन्होंने बिज़ी कर दिया नंबर, फिर इन्होंने अटेंड नहीं की। फिर मेरा आखिरी मैसेज था 3 बजे, 10:30 से लेकर 3 बजे मेरा लास्ट मैसेज था कि अगर आपने नहीं आना तो एटलीस्ट मुझे बता देते, मैंने वापस भी जाना था। फिर मैं वहाँ से वापस निकल आई और फिर नेक्स्ट डे जाकर मेरे एक ABHD TV वाले हैं, खिदमत इंसानियत के चेयरमैन है वो NGO के, मैंने उनसे बात की, उनको बड़ा गुस्सा आया। फिर उन्होंने इनकी माँ को मैसेज किया कि लोग इतने फजूल हैं आपके लिए, जो आपकी आवाज़ भी उठाएं और आप उनको टाइम देके तो उनको मिले ना। तो उस दिन इनका इतना बड़ा झूठ पकड़ा गया कि वहाँ पे रोशन पाकिस्तान वाले भाई हैं, एक रोशन भाई, उनका चाचा रोशन, वो इनके घर के बाहर था। उसने मिलते की जिस दिन आप लोग गए हैं कि मुझे इंटरव्यू दे देने का, चाचा रोशन तू तो इत्थे ही रहना है, साडा ग्राई नहीं है, असी तेन शाम में इंटरव्यू दे देंगे। वो शाम को गया, इन्होंने कहा मैं बहुत थक गई हूँ इंटरव्यू दे के, मैं सुबह दूंगी। वो सुबह हमारे साथ वहाँ पे 4 घंटे बैठा रहा, वो गवाह है इस बात का, वो भी मेरे साथ 4 घंटे उधर रहा। उसने कहा मैनू अपनी कोई फिक्र नहीं हो सकती, मैनू फिक्र है सिर्फ उस्मा बाजी दी कि इन्नी दूरों चल के इत्थे आसी, अकेली औरत है, तुसी कुछ करो, ताड़ी मेहरबानी। उसने बड़ा इधर उधर अदालत में भी फ़ोन किया कि ये यहाँ तो नहीं आई है, ये भावलपुर बैठी रही। फिर मुझे एक और एंकर है, उन्होंने फ़ोन, मैंने उनको कहा, उन्होंने मुझे 1 घंटे बाद जवाब दिया, कहते हैं ये मुजफ्फरगढ़ चली गई। और चाचा रोशन वहाँ पे खड़ा है, ABHD TV वालों को इनकी माँ जो है वो मैसेज कर रही, मैं मैसेज अभी आपको सुना भी सकती हूँ। इसकी माँ मैसेज करके कह रही है माजरत सॉरी करनी है, मेरा तो मेरे देवर का एक्सीडेंट हो गया सी, ऐसी बहुत बीमार हाँ, और इनके घर में शादी चल रही है, किसी की शादी हो रही है इनके घर में, डोल्ड मकौरा वगैरह। बाजी मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, इसका भाई बाहर मेरे पास खड़ा और मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा, और वहाँ पे शादी चल रही है और हमें कह रही है कि मैं जो है ना वो बीमार हूँ, मैं चाहे अभी मैं आपको वॉइस मैसेज सुना सकती हूँ। ये इन्होंने मेरे साथ किया है। उन्होंने फिर इनको बड़ा डांटा, तो कह रही हैं अब 1 आधे दिन के बाद आप आ जाए, अब तो हम कभी भी ना जाएँ। अच्छा उस्मा, आप ही एक तस्वीर का रुख हम देख कर आए थे जिसपे वॉइस मैसेजेस पे कुछ लीक हुए थे और वो दानिया रिफ्यूज़ कर दिया कि ये मेरी आवाज़ है ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं। दूसरी तस्वीर का रुख आपने देखा कि आपको मौका मिला मोहल्लेदारों से, इर्द गिर्द के लोगों से बात करने का, तो क्या बातचीत हुई? मैंने लोगों से कहा था कि आप इंटरव्यू दे दें, तो उन्होंने मुझे, वो डरते हैं लोग, इसकी माँ ना बदमाश टाइप की औरत है जो सलमा है, तो औरतों ने कहा, वहाँ पे लोगों ने कहा कि ये बदमाश औरत है, ये लड़कियां सप्लाई करती है 20-25। दानिया की माँ 20 से 25 हज़ार रुपये लेती है और लड़की को बेच देती है, ठीक है, और अपनी बेटी को भी इसने नहीं छोड़ा। तो मैंने कहा आप ये बोलें, बल्कि वो चाचा रोशन ने तो ले भी लिया कई लोगों का इंटरव्यू। तो मुझे औरतें घबरा रही थी, कहती असी सामने नहीं आते कैमरे दे, असी नहीं बोलते, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। फिर मैंने इसकी नानी नाना का दरवाज़ा पीट के मार गई, उनको मैंने 5,000 रुपये भी भिजवाए थे, इसकी नानी को भी। जब इसकी शादी हुई थी आमर लियाकत की, तो मेरे वो अब्दुल्ला भाई डिसेबल गए थे इनके घर पूछने के लिए कि आपने बच्ची की शादी उनसे करवा दी। तो इसकी नानी का इंटरव्यू मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, देखिएगा आप। तो उसमें वो बड़ा रोए थे कि हमें कुछ पता नहीं, सलमा ने हमसे कुछ नहीं पूछा, हम यही चाहते हैं कि बच्ची खुश रहे, ठीक है। तो फिर वो बड़े गरीब है, इसकी नानी नाना। मैंने फिर 5,000 रुपये भिजवाया था। अच्छा, वो जिस घर में हम मौजूद थे वो घर उन्होंने बताया कि ये नाना ने घर दिया है? वो उनका अपना घर है, इसकी नानी का साथ ही घर है। मतलब कि वो घर नाना का नहीं है जो इन लोगों को दिया? वो कहती है कि तोहफे में हमें नाना ने दिया। नहीं, इनका अपना घर है, और ये इसका जो बाप है वो करोड़पति है, जो पहला बाप है। दानिया का जो असल बाप है वो भी उससे चंद कदम के फासले पे रहता है। रोड पे उसकी ज़मीन है, करोड़ 2-2 करोड़ का एक किला ज़मीन का, एक एकड़ उसकी ज़मीन है। तो नानी को 5,000 मैंने भिजवाया था कि चले मेरी तरफ से, वो कह रहे थे बड़े गरीब, मैंने कहा मेरी तरफ से 5,000 दे दीजिएगा। तो नानी मुझे बड़ी दुआएं दे रही थी। उस दिन मैंने इतना आवाज़ें दी, नानी मैं उज़मा लाहौर से जिसने आपको पैसे भिजवाए थे दरवाज़ा खोलें, तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला।
उनका भी दरवाज़ा मैंने 15 मिनट बजाया। फिर साथ उनके कोई रिश्तेदारों का घर था तो उसके अपने बेटे को भेजा कि आप ही रिक्वेस्ट करें कि शायद खोल दे। तो नानी ने फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला। तो लोग इसके बारे में, ये एक धंधे वाली औरत है, इसकी माँ और ये भी, इसीलिए ये उस खिलाड़ी को मिली है। तो दोनों खिलाड़ी आपस में मिलकर टकराए हैं। अब देखें रिजल्ट क्या निकलता है। पैसे के लिए गई थी, वहां से पैसा इन्होंने लिया भी है। ये जो गेट इनके घर के बाहर लगा और पेंट हुआ है एसी, ये अब लगा है कुछ दिन पहले। जिस दिन शादी हुई थी ये घर इस तरह का नहीं था, उस दिन बहुत बुरा घर था। तो ये सारे पैसे उसी ने लगाए हैं। ये इसने 1,00,000-1,50,000 पकड़ के गेट नहीं लगाया, अमर लियाकत ने पैसे दिए। अच्छा, तो ये जो कह रहे हैं कि घर की हालत बड़ी नाजुक थी पहले, ठीक है, तो ये 25-30 हजार रुपया डेली का भी लेती हैं, तो कहाँ जाता होगा? पता नहीं। देखें आप घर, उसका किचन कितना अच्छा बना हुआ। गांव में इस तरह के किचन मोस्टली नहीं देखे आपने। गांव में तो चूल्हा होता है, बाहर लकड़ियां जला के लोग उसके ऊपर पकाते हैं। एसी लगा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा गेट लगा हुआ है, पेंट अच्छा हुआ, खुला एक घर है। तो मुझे नहीं पता क्या करती हैं ये पैसों का। और ये ड्रग वगैरह जो लोधरा से नशा वगैरह भेजा जाता है, लाया जाता है, ये सारा काम यही करती हैं। अपने पहले हस्बैंड के साथ ये 17 साल रही हैं, ठीक है। उसके हस्बैंड ने बताया। उसके बाद ये पीर के हथे चढ़ी हैं, जो मुजफ्फरगढ़ में आज इनका जो हस्बैंड है ना, इसने शादी करवाई है दानिया की। शम्स तोहा रुखसार है बदर दुजा, चेहरा तेरा शम्स तोहा रुखसार है बदर दुजा, नूरे हिदायत ज़ात है और आलमी अंता शफीउल मुज़निबीन या रहमतल यौमल फ़ज़ील वल करमतुल लिल आलमीन, सब आसियों